हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा भी होगा कि एसएससी रीजन वाले क्वेश्चंस जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ भी नहीं पाते, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और कैसे उसको आंसर देना है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी एसएससी रीजन का क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन में गलती होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल रहे। तो वीडियो इसी के ऊपर है, हाउ टू सॉल्व एसएससी रीजन क्वेश्चन इन नीट फिजिक्स, इवन केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में क्वेश्चंस आते हैं एसएससी रीजन के। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से हमको सॉल्व करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपकी जर्नी में जो कि हेल्पफुल होने वाली है बहुत ज़्यादा, वो आपकी जर्नी के लिए आती रहेंगी और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, एसएससी रीजन का क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है। आप देख पा रहे होंगे, एक होता है हमारे पास सबसे पहले गिवन होता है एसएससी जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है उसका रीजन जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिखेगा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज एसएससी ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। यहाँ पर एसएससी दिया होता है और रीजन दिया होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस देते हैं, इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये फॉर्मेट रहता है। अब यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, बोथ ए मीन्स एसएससी एंड आर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट यही मिलेगा, हमेशा आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगा कि बोथ एसएससी एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मीन्स ये जो रीजन है वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन टू में मिलता है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी कि रीजन एसएससी को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ए एंड बी ऑप्शन, यानी ए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में, बिकॉज ये पता चल जाए कि एसएससी और रीजन दोनों ट्रू हैं, बट उसके बाद ये नहीं पता चल पाता है कि ये इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको ए, यानी कि एसएससी इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन फोर्थ मिलता है एसएससी इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अब यहाँ पर देखोगे कि ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों में से सिलेक्ट करना आसान रहता है, बट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में से सिलेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको एसएससी पढ़ना है, कंप्लीट एसएससी पढ़ना है विदाउट ये देखे हुए कि रीजन भी गिवन है हमको। सबसे पहले एसएससी को पूरा कंप्लीटली पढ़ के देखिए। अगर आपको लग रहा है एसएससी बिल्कुल सही है, या तो आप एसएससी को या रीजन को आप फॉल्स निकाल दीजिए या करेक्ट निकाल दीजिए, ट्रू निकाल दीजिए। इन दोनों में से एक आपको अगर आ जाए कि सपोज एसएससी 100% ट्रू या रीजन इज 100% ट्रू, अगर ऐसा मिल जाए तो आपका बहुत काम हो जाएगा। लेकिन एसएससी और रीजन में से किसी एक को आप गलत निकाल देते हो, ज़बरदस्ती नहीं है बट कंसेप्चुअली अगर आप कहते हो कि या तो एसएससी गलत है और ये आप कह दो 100% गलत होगा, लॉजिक लगा दिया आपने, रीजन निकाल के देखा, सॉल्व करके देखा तो रीजन 100% गलत है, ये भी निकाल दिया। इन दोनों में से किसी एक को गलत निकाल के बता दीजिए। अगर दोनों सपोज करो एसएससी गलत निकाल दिया आपने, तो डायरेक्टली आप कह सकते हो एसएससी इज फॉल्स, यानी ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आपका 50% काम हो जाएगा। एसएससी आप गलत निकाल दिया तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने क्या किया, रीजन को गलत निकाल दिया कि ये फॉल्स है, तो अगर रीजन आपने फॉल्स निकाल दिया तो आपको रीजन पता फॉल्स निकाल दिया यानी कि रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन थर्ड में गिवन है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट आपका पहला जो अप्रोच होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि एसएससी और रीजन में से कोई एक अगर गलत निकाल पा रहे हो तो आपका 50% काम कंप्लीट हो जाता है। पर ज़्यादा सोच विचारना नहीं करना है। आपको ये भी नहीं देखना है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि या तो एसएससी को पढ़ के देखिए और रीजन को भी पढ़ के देख लिए अलग अलग, और दोनों में से अगर एक गलत निकल गया तो ऑप्शन थर्ड या फोर्थ में से करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एसएससी भी आपको गलत नहीं लग रहा है और रीजन भी आपको गलत नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों सही लग रहे हैं, बट अब ये समझ नहीं आ रहा है दोनों तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट में भी दिया है और ऑप्शन सेकंड में भी दिया है। तो बट दिक्कत यहाँ आ जाती है कि रीजन एसएससी को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसको देखने के लिए क्या करना है आपको,
सबसे पहले आपको एसर्शन पढ़ना है कि द पोटेंशियल वी एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मोमेंट पी ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज दिस। उसके बाद आपको यहाँ लगा देना बिकॉज, यहाँ लगा देना आपको बिकॉज, रीजन के आगे लगा दो बिकॉज। उसके बाद देखा बिकॉज v इक्वल टू दिस वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एसर्शन को पूरा पढ़ा, उसके बाद बिकॉज लगाया, बिकॉज के बाद पता चला कि हमको ये इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज मतलब क्या है, ये रीजन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि बिकॉज दिस इज दिस, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है तो दैट मीन्स वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर बिकॉज से इसका आंसर सही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे कि अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन ऐसा दिया है द पोटेंशियल वी एट एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मोमेंट वेक्टर पी इज दिस। तो हमको फॉर्मूला पता है ना कि किसी जनरल पॉइंट पर क्या होता है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखोगे अगर डायपोल ये हमारे पास ऐसे यार एक्सियल पोजीशन पर चाहिए तो थीटा की वैल्यू 0 होती है, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर चाहिए तो थीटा की वैल्यू 90 चाहिए। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि जो पोटेंशियल होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो 0 होता है, पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक्सियल पोजीशन पर आता है, और वो कितना आता है, थीटा अगर 0 पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फॉर्मूला आता है के पी अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देख लीजिए, इससे वैल्यू आप पुट करके देखोगे आपको सारी चीज़ गिवन है। तो के की वैल्यू ये हमारे पास ये पुट करनी है, उसके बाद पी की वैल्यू हमको ये गिवन है, और डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर गिवन है। तो वहाँ से अगर सॉल्व करके देखोगे तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा जो कि एसर्शन को करेक्ट बताता है। एसर्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। अब एसर्शन करेक्ट होने के लिए तो 3 ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, क्योंकि एसर्शन तो तीनों में सही दे रखा है। अब हम बात आते हैं रीजन पर। अब रीजन यहाँ पर देखोगे तो रीजन में क्या दिया है, वी इक्वल टू दिस वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ एन एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। जैसा कि हमने फॉर्मूला से निकाला है तो यहाँ पर 2 जो हुआ है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो कि 2 नहीं आता है एक्सियल में। तो यहाँ पर ये रीजन हमने ये कर दिया कि ये रीजन क्या है, बिल्कुल भी गलत है। अब हमने रीजन को ही गलत ठहरा दिया, दैट मीन्स हमको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको देखना भी नहीं है। जब रीजन एक ही ऑप्शन में करेक्ट मतलब फॉल्स है, ऑप्शन थर्ड में, बाकी रीजन क्या है हमारे पास ये है। अब इसमें फॉल्स है, दैट मीन्स ऑप्शन हमारे पास डायरेक्टली आंसर आता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर एक्सप्लेन करता लेट्स से यहाँ पर 2 नहीं होता तो क्या करते हम, अब क्या करते, 2 नहीं हुआ है इसकी वजह से हम बिकॉज लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि द पोटेंशियल, ये पूरा लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे बिकॉज रीजन क्या कर रहा है, बिकॉज पोटेंशियल इज दिस। तो ये बात इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है, इसी की वजह से ये आया है। रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को। तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाता, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आपको समझ में आया होगा कि हमको किस तरीके से अप्रोच करना है। इसको हम फ्लो चार्ट की वजह से समझते। अब फ्लो चार्ट की हेल्प से देखेंगे। सबसे पहले हमको क्या स्टार्ट करना है, देखो हमको क्या करना है, रीड एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन को भी पढ़ना है और रीजन को भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, ऐसा नहीं एक पढ़ना है। सबसे पहले इंडिपेंडेंटली पढ़िए, ऐसा नहीं कि इसको डायरेक्टली लिंक करने की कोशिश करो। सबसे पहले इंडिविजुअली एसर्शन को पढ़िए, उसके बाद रीजन को पढ़िए। जैसे ही आपने पढ़ा उसके बाद आपको देख क्या चेक करना है, चेक एसर्शन ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले क्या देखना है, एसर्शन ट्रू है या फॉल्स है, ये फाइंड आउट करना है आपको, ये चेक करना है। अब एसर्शन आपने फॉल्स निकाल दिया कि सर एसर्शन 100% फॉल्स है, तो जैसे ही आपको पता चला कि एसर्शन फॉल्स है यानी गलत है, तो आप कह सकते हो एसर्शन फॉल्स है, तो इसका मतलब ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, रीजन आपको देखना भी नहीं है। एसर्शन अगर आपने फॉल्स निकाल दिया दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज केवल ऑप्शन डी में एसर्शन फॉल्स दिया है। तो आपको अगर एसर्शन से पता चल जाता है, सबसे पहले यही चेक करना है आपको कि एसर्शन ट्रू है या फॉल्स है। अगर एसर्शन आपने फॉल्स निकाल दिया तो ऑप्शन डी आपका डायरेक्टली आगे बढ़ जाना है। अगर इन केस अगर एसर्शन ट्रू दिखता है आपको, अब आपको लगा कि एसर्शन ट्रू है भाई, इसमें हमने फॉल्स नहीं निकाला, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रीजन को चेक करना है। सर जो सेकंड हमारे पास रीजन लिखा होता है वो सही है या गलत है। अगर हमको चेक करेंगे कि रीजन इज ट्रू और फॉल्स, अगर आपने रीजन को फॉल्स बता दिया
कि सर रीजन फॉल्स होगा। एसेसन के बारे में हमको पता चल गया ट्रू है, बट रीजन हमको पता चल गया कि रीजन फॉल्स है। अगर जैसे ही आपने रीजन को फॉल्स किया, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन सी में ही रीजन को फॉल्स दिया है 4 ऑप्शंस में से, और कुछ नहीं दिया है। सबसे पहले आपको मैंने बता रहा हूँ, बताया भी था स्टार्टिंग में कि आपको फॉल्स निकालना है। एसेसन निकाला तो एसेसन फॉल्स निकाला है तो ऑप्शन डी, और रीजन फॉल्स निकाला तो ऑप्शन सी। बट इन केस रीजन भी ट्रू आ गया, यहाँ पर कितना आया था सर, एसेसन ट्रू आया था, उसके बाद रीजन भी ट्रू आ गया, उसके बाद क्या करना है, बोथ ट्रू आ गए, मतलब अब उसके बाद देखना है डज रीजन एक्सप्लेन द एसेसन। अब हमको ये देखना है, अगर उसके बाद बिकॉज लगाना है हमको, रीजन से पहले बिकॉज लगाना है, और बिकॉज के बाद हमको आंसर मिल जाता है करेक्टली, बिकॉज दिस इसकी वजह से ये हो रहा है, एसेसन रीजन की वजह से एसेसन सही है, बिकॉज लगाने के बाद करेक्ट आंसर मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपने दोनों को सही निकाल दिया तो ऑप्शन ए हो जाएगा और उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि आपकी नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल और गाइडेंस वीडियो आपकी जर्नी में आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।